हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, कक्षा 10, प्रश्नावली 6। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोण, तीन कोण, और तीन कोण का होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए त्रिकोणमिति काम में ली जाती है। मगर ध्यान रहे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इस त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, समकोण। माना कि ये कोण समकोण है और इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। बी और सी और ए को मिलाने पर ये कोण बनता है थीटा। कौन सा कोण है? थीटा। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। और समकोण और थीटा जिस भुजा पर बने हुए होते हैं वो होती है आधार। लंब, कर्ण और आधार। इस थीटा के अनुपातों को यदि हम देखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन इनके अपोजिट हैं। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए जो इनके मान हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके मानों को कैसे प्राप्त करें उसके लिए हम एक सारणी का निर्माण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। थीटा देखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सारणी बनाने के लिए सबसे पहले
हमको ये 5 अक्षर 0 से लगाकर 4 तक लिखने हैं। 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 और 4। इन सभी संख्याओं में 4 का भाग देंगे। और सभी के ऊपर रूट लगा देंगे। जीरो में 4 का भाग दिया। 0। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट हो गया 2। इसको हमने 2 से काट दिया। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अंडर रूट 3 और 4 का रूट हो गया 2। 4 में 4 का भाग दे दिया 1। 0 का रूट 0 1/2। 1 का रूट 1 होता है और 2 का हो गया रूट 2। रूट 3/2 और रूट 1 का मान होता है 1। तो विद्यार्थियों 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 और 1, इन मानों को हम साइन की सारणी में यानी साइन के कॉलम में लिख देंगे। 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। इस प्रकार से हमने 5 संख्याएं लिखकर 0 1 2 3 4 सभी में 4 4 का भाग देके अंडर रूट लेकर के जो मान प्राप्त किए उनको हमने साइन के कॉलम में लिख दिया। इस प्रकार साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान रूट 3/2 और साइन 90 का मान हो गया 1। कॉस के लिए अपन को क्या करना है, इन मानों को पीछे से वापस लिख देना है। 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0। साइन और कॉस दोनों के मान हमने प्राप्त किए। अब आते हैं हम tan के ऊपर, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी साइन में अपन को कॉस का भाग देना है। किसका? साइन में कॉस का भाग देना है। 0 में भाग दिया हमने 1 का। 0 में 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ? 0। 1/2 में भाग देना है हमको रूट 3/2 का। 1/2 गुणा, नीचे की संख्या को जब हमने गुणा चिन्ह लगा दिया तो उल्टा कर देते हैं 2/√3। 2 से 2 कट गया, 1/√3। 1/√3 ये हो गया tan 30 का मान 1/√3। अब हमें क्या करना है, 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देना है। बराबर की संख्या है, एक बार भाग गया तो tan 45 का मान हो गया 1। आगे देखें, रूट 3/2 में भाग देना है 1/2 का। रूट 3/2 गुणा 2/1, नीचे की संख्या को पलटा, 2 से 2 कट गया, रूट 3/1 यानी रूट 3। तो साइन 60 tan 60 का मान हो गया रूट 3। अब हमको भाग देना है 1 में 0 का। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और यदि किसी भी संख्या में 0 का भाग दे दिया तो उत्तर आता है इन्फिनिटी, अनंत। यहां 1 में 0 का भाग दे रहे हैं इसलिए अनंत आएगा।
अनंत। और इस प्रकार हमने tan के सभी मान प्राप्त किए। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अनंत। कॉट के लिए क्या करेंगे, देखो फिर 2 है, दोबारा पीछे से स्टार्ट करेंगे। अनंत √3 1 1/√3 और 0। अब आते हैं हम सेक में, और सेक अपोजिट होता है कॉस का, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस के जो मान है उनको हम 1/, में लिख देंगे। जैसे 1 को लिखा 1/1 यानी 1। √3/2 को हम लिखेंगे 1/√3/2। नीचे की संख्या को जब हम पलटेंगे तो ये हो गया 2/√3, 2/√3। इसी प्रकार 1/√2 को क्या लिखेंगे, √2/1 √2। 1/2 को लिखेंगे 2/1 तो 2। और 0 को फिर 1/0 जब लिखेंगे तो 0 का भाग 1 में देने पर अनंत, इन्फिनिटी। और फिर से क्रमों को उल्टा कर देंगे। अनंत 2 √2 2/√3 और 1। तो स्टूडेंट्स, हमें सारणी के मानों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारणी हम स्वयं बनाएंगे। वो मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 लिख करके सब में 4 4 का भाग, सबका अंडर रूट लिया और जो मान प्राप्त हुए उनको साइन के कॉलम में लिख दिया। क्रमों को उल्टा किया, पीछे से लिखना शुरू किया और इस प्रकार हम कॉस के मान प्राप्त करेंगे। tan के मान प्राप्त करने के लिए साइन में कॉस का भाग देना है और जो आंसर आए उनको हम tan के कॉलम में लिखते चलेंगे। कॉट का मान वही क्रमों को उल्टा करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे, कॉट का मिलेगा। और सेक के लिए अपन को 1/cos, यानी जो कॉस के मान हैं उनको 1/, में लिखना है और 1/, में लिखते ही सेक के मान प्राप्त होंगे। क्रमों को वापस उल्टा करेंगे पीछे से तो कोसेक के मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के जो मान होते हैं उनको मानों को प्राप्त करने के लिए हमने इस सारणी का निर्माण किया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अब जो है हम छठी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं जो इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित है और उनके सबसे पहले लेते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, उदाहरण नंबर 1, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, tan 60 का मान लिखना है और tan स्क्वायर है इसलिए हम उस मान के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। tan 60 का मान होता है √3 और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 30
cos 30 का मान लिख के उसके ऊपर वर्ग लगाना है। cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग करें, जैसे मान लो 5 का वर्ग करना है तो इसको हम लिखते हैं 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25। उसी प्रकार से √3 का वर्ग जो है √3 गुणा √3, और √3 गुणा √3 जब करते हैं तो प्राप्त होता है हमको 3। यानी इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर अंडर रूट के ऊपर होल स्क्वायर हो या होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट हो तो दोनों खत्म हो जाते हैं और केवल जो संख्या है वही बच जाती है। तो यहाँ अंडर रूट के ऊपर वर्ग है, अंडर रूट और वर्ग खत्म, 3 का 3 ही प्लस 3 गुणा, इसी प्रकार हम देखें यहाँ अंडर रूट के ऊपर वर्ग है तो अंडर रूट और वर्ग खत्म, तो अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 3 और 2 का वर्ग हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस गुणा किया 3 तिया 9, 9/4। इसके नीचे हम 1 लिख देंगे और लघुत्तम ले लेंगे। दोनों का 1 का और 4 का एलसीएम हो गया 4। 1 का भाग दिया 4 में, 4 बढ़ गया, 4 तिया 12 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार गया, 1 गुणा 9 करेंगे, 9 एकम 9, तो 12 और 9 21/4 इज आंसर। और यहां लिख देंगे हम हल। (21/4). नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 2। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। सभी के मान लिखेंगे। sin 60 हल, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। हमने sin 60, cos 30, sin 30, cos 60 सभी के मान लिख दिए। √3 गुणा √3 यानी √3 का वर्ग, और रूट और वर्ग दोनों खत्म, तो कुल मिलाकर के √3 गुणा √3 3 प्राप्त होता है, और 2 दूनी 4 प्लस 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4। क्योंकि भिन्नात्मक संख्या है 3/4 प्लस 1/4, और भिन्नात्मक संख्याओं को हमेशा जो है एलसीएम लघुत्तम लेकर के हल किया जाता है। तो 4 4 का लघुत्तम ले लिया हमने 4, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 3 एकम 3 प्लस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 गुणा 1 1, 3 और 1 4, 4/4 1 इज आंसर। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल लेते हैं।